जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको फ़ायदा भी दे रहे हैं और जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स कवर किया क्वेश्चन नंबर 6 का बोनस का, उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और राइट शेयर बोनस शेयर जो हमारी एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आज का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बड़ी ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अक्सर आप अगर 5 ईयर्स का मुताला करें तो आपको ये सवाल ज़रूर नज़र आएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ये लेक्चर आप सबके लिए बड़ा मुफीद है। ख़ुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल जो है आप देखें, ताकि आपको इन सवालों को समझने में बड़ी आसानी रहे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा मैं आपके लिए ज़रा सवाल भी पढ़ दूं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो डाटा अवेलेबल है, एक बैलेंस शीट हमें बना के दी हुई है जिसमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह, ये सारी आइटम्स गिवन है। और इन एडिशन इसके साथ कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और इस तरीके से दूसरी आइटम्स भी, स्टॉक, डेटर, बैंक्स वगैरह की बना है। तो ये तो चले एक इन्फॉर्मेशन सी रही। असल जो क्वेश्चन जो उसके बाद शुरू हो रहा है, वो जहाँ पे हमें डाटा अवेलेबल है कि द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी। ये आपने अभी तक जो बोनस की सीरीज के सवाल देखे तो ये थोड़ा सा चेंज आया, इससे रिलेटेड आपकी एक एग्जांपल भी है। तो अगर आप ये सवाल अच्छी तरीके से कर लें तो आपकी एग्जांपल ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। तो कंपनी परचेज कर रही है एक फ्रेश मशीनरी वर्थ रुपीज़ 2 lakhs, फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक। और जो बैलेंस अमाउंट है, बजाय इसके कि वो भी नेट पे कैश पे करती, तो कंपनी उसके अगेंस्ट उसके शेयर्स जारी कर देती। तो असल बेटा होता यही है कि जब भी कंपनी शेयर्स अपने जारी करती है तो कंपनी की अवलीन कोशिश यही रहती है कि नेट अमाउंट कम दी जाए और कैश कम देकर शेयर्स आगे ज़्यादा इशू किए जाएं, ताकि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी रिटेन रहें। और ये जो शेयर्स कंपनी ने जारी करने हैं वो है तो 100 रुपीज़ का, लेकिन 25% प्रीमियम पे जारी करने हैं। इसके बाद फिर हमारा बोनस वाला सवाल शुरू होता है कि कंपनी देन इशू करती है 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। और फॉर द पर्पस फिर उसने बताया कि किस हेड्स में से हम बोनस कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो सवाल हम शुरू करते हैं, एंट्रीज की तरफ चलते हैं। और ये सबसे पहला जो हमारी एंट्री होगी जिसमें हम यानी कि बोनस में थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये नई एंट्री शामिल हो रही हैं कि हम कुछ नई मशीनरियों को परचेज कर रहे हैं। तो जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, चूँकि आगे वो बता रहा है कि उसके लिए कुछ नेट अमाउंट पे हो रही है और इसके साथ कुछ शेयर्स पे हो रहे हैं, इट मीन्स अल्टीमेटली ये वाजे हो रहा है कि ये मशीनरी क्रेडिट पे परचेज की गई। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री शुरू करते हैं। हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और वेंडर अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट्स पेएबल हैं, हमने क्रेडिट पे ख़रीदा, 2 लाख रुपीज़ की ये हमारी एंट्री मुकम्मल हो जाती है। अब है इस तरह कि जब इसकी पेमेंट की बारी आती है, जब हम अपनी क्रेडिटर्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं, यानी कि जो 2 लाख रुपीज़ के हमारे वेंडर्स हैं, तो इसकी पेमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम 25,000 बाय चेक पे कर देते हैं। तो जब आप पेमेंट की बारी आ रही है तो चूंकि लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज हो रही हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो गया 2 लाख पूरी अमाउंट से। लेकिन इस 2 लाख के लिए हम बैंक पे कर रहे हैं ओनली 25,000। तो रिमेनिंग बैलेंस जो रह गया उसके हमने शेयर्स देने। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस है कितना। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्किंग यहाँ बल्कि नीचे कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग बैलेंस है 2 lakhs माइनस 25,000, तो ये रह गया 1,75,000। तो 1,75,000 के अगेंस्ट अब हमने शेयर्स पे करने। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे कितने, हम थोड़ी सी वर्किंग इसकी भी कर लें कि 1,75,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर आप कितने का पे कर रहे हैं। तो असल में एक शेयर तो उसने सवाल में भी बताया हुआ है कि 100 रुपीज़ का एक है, लेकिन आपने पे चूंकि प्रीमियम पे करना है तो आपने प्रीमियम वाली अमाउंट जो 125 है उस पर डिवाइड करना है, जिसको मैं अक्सर एग्रीड वैल्यू कहता हूँ। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स बन जाते हैं वो 1400 बन जाते हैं। तो 1400 शेयर्स हैं। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो हमेशा शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है और ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। और साथ ही हम प्रीमियम भी कर रहे हैं क्योंकि ये शेयर्स प्रीमियम पे जारी किए जा रहे हैं। अब इसमें अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे 1400 शेयर्स हैं जो अभी हमने ये
वर्किंग के साथ शो किए कि 1,75,000 टोटल अमाउंट है और इसकी 125 रुपीज़ का एक शेयर है, तो ये 1400 शेयर है। कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है वर्थ 100 रुपीज़ और ये अमाउंट बन जाती है 1,40,000। और प्रीमियम जो है 1400 शेयर है, 25 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 35,000। तो अब इस पूरी अमाउंट्स को आप अगर कैलकुलेट करें तो ये 2 लाख पूरे हो जाते हैं। तो वो जो 2 लाख की हमारी वर्किंग थी ये हमारी मुकम्मल हो गई। तो गोया यहाँ तक वो जो एक्स्ट्रा एंट्री जो आज के इस सवाल में आई हुई है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसकी वो जो 2 लाख रुपीज़ की परचेजिंग मशीनरी की एंट्री थी वो हमने उसके शेयर्स भी अदा कर दिए और जो नेट अमाउंट देनी थी वो भी अदा कर दी। अब आगे चलते हैं। अब जो बोनस की बारी आ रही है वो उसने आगे बताया हुआ है कि द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर। अब कंपनी बोनस शेयर जारी कर रही है। अब बोनस शेयर के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं ये लेक्चर्स, तो अगर वो उन लेक्चर्स को अपने जहन में वापस रिवाइज करें तो उनको याद होगा कि वहाँ पे हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट आई है कि कैपिटल का इतने % ले लें। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वाज़ेह किया जा रहा है कि 2 बोनस शेयर हमने देने हैं जिसके पास पहले से 5 शेयर्स मौजूद होंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग हम करते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की, जिसके लिए मैंने फार्मूला अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको शो करवाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अगर स्टूडेंट्स को देखना चाहें तो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 5 बोनस के सवाल में मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ से ये फार्मूलाज बड़ी इजीली मिल जाएंगे। और अपने तमाम क़ारीन की आसानी के लिए मैंने इन तमाम लेक्चर्स जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको, इसकी एक PDF फाइल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रखता जा रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यकीनन ये उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। तो ये वो नोट्स भी आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं और आपस में शेयर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स के लिए अब हमारे पास जो फार्मूला आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ इशूड कैपिटल शेयर्स। अब हमारे पास जो इशूड कैपिटल के शेयर्स हैं वो तकरीबन 12,000 हैं जो बैलेंस शीट में गिवन है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। जो न्यू शेयर्स हैं वो 2 हैं और जो प्रीवियस जो पहले जो शेयर्स मौजूद हैं, यानी कि जिनके पास 5 शेयर हैं, आप उनको 2 शेयर्स और दे रहे हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये तकरीबन 4800 शेयर्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं कि अमाउंट कितनी बनती है, अमाउंट ऑफ बोनस। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकले हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एक शेयर है कितने का। तो बोनस शेयर के लिए भी इसने क्वेश्चन में बड़ा लिखा बड़ा इजीली कि ये 100 रुपीज़ का ईच है। और अगर आपको ये अमाउंट ना मिल रही हो तो जो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया होता है, इशूड पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथोराइज वाली बात नहीं कर रहा, इशूड पेड अप कैपिटल, तो उसी के अमाउंट से ये शेयर इशू किए जाते हैं 100। तो ये तकरीबन 4,80,000 की अमाउंट है जिसके ज़रिए से हमने बोनस डिक्लेयर करना है। अच्छा, अब ये तो वाज़े हो गया कि हमने बोनस 4,80,000 रुपये का डिक्लेयर करना है, लेकिन करना किस में से है? तो उसके लिए इसने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि फॉर द पर्पज़ ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस इशू, कि आपने जब बोनस देना है उसके लिए आपने यूटिलाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ी ही अहम यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि यूटिलाइज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अमाउंट नहीं लिखी हुई। आगे कहता है बैलेंस जनरल रिजर्व से लेना है। तो इसका रूल ये होता है कि जो उसने पहले अमाउंट लिखी है यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स क्वेश्चन में उसमें जितनी भी अमाउंट गिवन है आप वो सारा ले लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप सवाल में देखें तो 2,50,000 गिवन था, तो उसको मैं डेबिट कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000, और वो कहता है जो बाकी आपका जो बैलेंस रह गया वो आपने जनरल रिजर्व से ले लेना है। तो जनरल रिजर्व, ये दोनों अकाउंट हमारे डेबिट हो जाते हैं और ये 2,30,000 से, और बोनस टू शेयर होल्डर हम क्रेडिट कर देंगे ताकि हमारी ये एंट्री पूरी हो जाए। और ये हमारी एंट्री पूरी आ जाती है 4,80,000 से। इस एंट्री के बाद चूंकि ये हमने डिक्लेरेशन बोनस की है, अब हमने इसके शेयर्स देने हैं। तो शेयर्स देने के लिए हम शेयर चूंकि शेयर होल्डर को देंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होता है, और साथ ही हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और यही सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ तो प्रीमियम उसने नहीं कहा सवाल में, तो हम सेम अमाउंट से इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो बच्चों ये थी हमारी एंट्रीज जिसके ज़रिए आज हमने सीखा कि सबसे पहले मशीनरी खरीदी गई, उसके अगेंस्ट आपने शेयर्स पे किए, फिर उसके बाद बोनस वाले सवाल कि किस तरीके से बोनस की एंट्रीज हो रही हैं, और एट दी एंड उन बोनस को इशू किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट और भी है जो कि बड़ा ज़रूरी है और अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पूरा पढ़ा करें। यहाँ पे इसने एक रिक्वायरमेंट में एंट्रीज के साथ साथ रीड्राफ्ट द
कंपनीज बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड की हुई है। तो चूंकि हमने अब बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए अब मैं इसको चूंकि रिमूव करूंगा ताकि आपके लिए बैलेंस शीट बना सकूं। अच्छा बच्चों, ये ज़हन में रखिएगा, ये जितनी एंट्रीज हम कर रहे हैं इसके लिए बाकायदा आपको जर्नल बनाना है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो PDF फाइल रखी है तो वो बाकायदा पूरी वर्किंग के साथ है, तो वो आपको बहुत आसानी रहेगी इसके लिए। अब हम शुरू करते हैं जी बैलेंस शीट। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज और यहाँ पे आपके एसेट्स आ। सबसे पहले जो ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन है वो आपने एज इट इज लिख लिया, वो तकरीबन 30 लाख का गिवन था। और ये चूंकि मेमोरेंडम है, आपने इसके नीचे 2 लाइनें लगा के छोड़ देनी और ये नीचे काउंट भी नहीं होना। इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें ज़रा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बैलेंस शीट में बताया था कि हमारे पास चूंकि 12,000 असल शेयर गिवन थे इशूड कैपिटल के, इसमें आपने वो शेयर्स ऐड कर देने जो आपने मशीनरी खरीदते वक्त दिए, यानी कि 1400 शेयर, और फिर इसमें वो शेयर भी ऐड कर देने हैं जो आपने बोनस के लिए जारी किए, वो तकरीबन 4800 थे। तो ये कुल मिला के ये शेयर बन जाते हैं 18,200 शेयर्स। ये ध्यान में रखिए कि ये लाजमी आपने ऐड करने हैं ऑफ ₹100 ईच। तो ये अमाउंट बन जाती है 18,20,000। इसके बाद हमारे पास जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अकाउंट गिवन था, क्वेश्चन में रिजर्व हमारे पास 8 लाख का था और 2,30,000 हमने इसमें से डिक्लेयर किए, तो 5,70,000 जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने सारा ही यूटिलाइज कर दिया, तो वो वापस यहाँ पे नहीं आएगा। क्रेडिटर्स गिवन है 1,75,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है 65,000, और जो पहली एंट्री के अंदर जो हमने जब मशीनरी जारी की, चूंकि वो प्रीमियम पे की थी, तो वो शेयर प्रीमियम जो था वो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, हमारे पास जो बैलेंस बाकी चीज़ों में गिवन है, तो हमें एसेट्स के अंदर जो फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी ये 9 लाख। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मशीनरी हमें सवाल में गिवन है उसकी अमाउंट थी तकरीबन 8 लाख, और 2 लाख की हमने मजीद खरीदी जो पहली एंट्री की है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये 10 लाख बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी आपने करना है, जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं उसको ऐड करें और जो डिक्रीज़ हो रही हैं वो हम लेस करेंगे। मिसाल हमने बैंक से चूँकि 25,000 नेट कैश पे किया था, अभी हम जब बैंक लिखेंगे तो उसको हम डिक्रीज़ कर देंगे। फर्नीचर हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ एंट्रीज में इसको एंटरटेन नहीं किया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक गिवन है 2,50,000 का, बैंक गिवन था क्वेश्चन के अंदर 1,30,000 का, और 25,000 आपने पे कर दिए, जो रिमेनिंग था 105,000 हम लिख देते हैं। और क्वेश्चन में जो डेटर्स आपको गिवन थे वो 2,20,000। इस तरह जब आप इसका टोटल करते हैं 26,65,000, तो आप ये जानते हैं कि ये रैशनल होना ज़रूरी है, दोनों साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है बैलेंस शीट की, तो ये इक्वल आ जाती हैं। तो ये है बच्चों आज का हमारा सवाल, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अहम है, और बाज़ औक़ात ये अक्सर आप जब 5 ईयर्स का मुताला करें तो ये सवाल आपको दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ रहे हैं। आप मेरे चैनल को अगर बेहतर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, ताकि आइंदा जो आप मज़ीद जो अगले सवालात करें तो उसको करने में आपको बड़ी आसानी रहे। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।